बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। सितंबर शुरू हो गया है और सितंबर जो है वो बहुत सितम कर रहा है। जैसा कि पहला सितम तो यानी सितंबर की यकम को पहला सितम ढा दिया गया है अपने एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस तारिक जहांगीरी पे। तारिक जहांगीरी उनका ताल्लुक सिंध से, कराची से है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। लेकिन मामला ये है कि मुझे भी समझ नहीं आती कि ऐसे लोग कैसे जज बन जाते हैं जिनकी डिग्री ही जाली हो। देखिए कितना अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है जो सियासतदानों को जो है वो जेली उसके ऊपर डिग्रियों पे भी नाअहल करते रहे हैं। आपके सामने जेली डिग्रियों पे कई सियासतदान नाअहल हुए, लेकिन अब इन मुअज़्ज़ज़ जज साहब का क्या होगा। खबर ये है कि अपना कराची यूनिवर्सिटी ने जो है उसके सिंडिकेट ने मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जो सनद थी यानी LLB की जो डिग्री थी उसको उन्होंने जो है वो मनसूख कर दिया है, बल्कि जेली डिक्लेयर कर किया है और इसके साथ साथ उनकी इनरोलमेंट जो है वो मनसूख कर दी। कल इस हवाले से एक बहुत बड़ा ड्रामा जो है वो बना था कराची में। अगर आपको याद हो, कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर शायद गालबन रियाज उनका नाम है, उस हवाले से जी उनका अगवा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और कल से यूट्यूबर जो है वो इस चीज़ पे जो है वो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि देखें जी वो एक जज की डिग्री के लिए जो है एक प्रोफेसर को अगवा किया गया। बात यह है कि वो एक प्रोफेसर इंडिविजुअल है, उसकी कोई अहमियत वक़्त नहीं है। अगर आप सिंध हाई कोर्ट के सिंडिकेट को देखें तो उसमें 22 तकरीबन मेंबरान होते हैं और 22 मेंबरान ने जो है वो मुश्तरका तौर के ऊपर उसकी डिग्री से मुतल्लिक फ़ैसला किया। और इवन के अगर हम उनकी बात को थोड़ी अहमियत भी दे दें तो ये प्रोफेसर रियाज क्या कर सकते हैं जो ख़ुद क्रिमिनल माइंड हैं और जिनकी जो है वो किस्से कहानियाँ सिंध यूनिवर्सिटी में आप लोगों से सुन सकते हैं। और उसके ख़िलाफ़ जो है वो असले के केसेस भी हैं और भी बहुत सारी वायलेशंस उसने की हुई है। समझ से वैसे बाला तारा, लेकिन बात यह है कि जैसा जस्टिस तारिक जहांगीरी वैसे ही प्रोफेसर साहब वो एक दूसरे को क्रिमिनल माइंड ही क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं, जेली लोग ही जेली उसको सपोर्ट करते हैं। तो बात यह है कि मुझे बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी तो उसका मेंबर थे, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से फिर इस डिग्री को जेली करार दिलवाया और वो किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि उनका मुअज़्ज़ज़ जज है, ठीक है। वो सिंध हाई कोर्ट में ना सही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो है। तो बहरहाल अब एक चीज़ तो तय हो गई है कि उनकी जेली डिग्री साबित हो गई है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो अज़ खुद इस्तीफ़ा देते हैं या फिर निकाल बाहर फेंके जाते हैं। लेकिन इस वक्त हालत कुछ इस सूरत हाल में है कि अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आपको जुडिशल कू नज़र आता है, जुडिशल पॉलिटिक्स अरूज के ऊपर है। जुडिशल पॉलिटिक्स से भी अगर आप देख लें कि जजेस जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत तो ख़त्म हो गई, उसको फिक्स कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह पे जो वैक्यूम एक जो है वो क्रिएट हुआ उसको हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की और तहरीक इंसाफ के लिए वो सियासत कर रहे हैं। बेसिकली मावरा आइन जो है वो इंसाफ तख्लीक कर दिया जाता है और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था उसमें क्या कुछ नहीं किया गया वो भी आपके सामने है। वो मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की ये राय आई है कि इस मज़कूरा फ़ैसले के अंदर जो है वो आइन शिकनी की गई, आइन को मुअत्तल किया गया। तो बहरहाल ये तो इनकी है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जुडिशल कू है। इमरान दार जजेस या इमरान प्रोजेक्ट के जजेस या फैज़ नेटवर्क के ज़ेर असर जो जजेस थे, या मोस्टली ये इन 6 में से तो यानी 6 जजेस वो जिन्होंने लेटर लिखा था, इन 6 में से 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को तो ख़ुद अपने जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो अपॉइंट किया था। ये तारिक जहांगीरी भी अतर मिनल्ला का अपॉइंट करता है और इसने भी वो लेटर में अपना कंट्रीब्यूशन किया और वो जो जुडिशल कू है उसका ये भी मेंबर है। तो अब
मुझे जो ये लग रहा है कि शायद जस्टिस अतर मिनल्ला चूँकि अब पावर में है भाई, उन्होंने खुद चीफ जस्टिस काजी सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ इतनी जुडिशल पॉलिटिक्स की कि आज वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो मतलब है कि आपको कार्नर होते हुए नज़र आए हैं। और लेकिन मंसूर अली शाह और इनके ज़रिए इसने जो है वो जुडिशल कू करके कमान मंसूर अली शाह को दे दी है। और अब ये समझ रहे हैं कि भाई ये हम जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में भी अक्सरियत में आ गए हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसल दरअसल वो प्लेटफॉर्म होता है जो जजेस को के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। जज जेली डिग्री हो, कोई भी किसी जज के ख़िलाफ़ कोई केस हो, कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रुजू किया जाता है और सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो इससे मुतल्लिक जो है वो कार्रवाई करती है। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसल में भी इमरान प्रोजेक्ट के जजेस की अक्सरियत है, तो तभी मुझे लगता है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो छापे में लिथड़े हुए हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी, ये अपने तौर के ऊपर तो इस्तीफ़ा देंगे नहीं। और शायद कहीं ऐसा भी हो कि कल से जो अपडेट्स हुई हैं और उस पर शायद जस्टिस अतर मिनल्ला ने इनसे रब्ता किया हो और इनको कहा हो कि भाई डटे रहो, यही आखिरी मौका है। और मैं बार बार आपको ये बतला रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखें आज जो हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की सियासत आप देख लें ख़त्म हो गई है। उनके 30 अगस्त 31 अगस्त का एक अल्टीमेटम था इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से कि हम बांग्लादेश मॉडल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में एक परज़ोर तहरीक चलाएँगे, तलबा उसकी क़यादत करेंगे और फिर जो है वो सब कुछ बहा के ले जाएंगे। लेकिन वो तहरीक कहाँ पहुँची वो आपके सामने है कि वो इंतहाई नाकाम हो गई। और इसी तरीके से पॉलिटिकली भी आप देख लें चीज़ें नाकामी का नाकाम हो रही हैं। तहरीक इंसाफ अब वो जलसा भी नहीं कर पा रही, ठीक है। तो जब हर महाज से तहरीक इंसाफ को नाकामी मिल रही है तो एक महाज जो है वो है अदालती महाज, जो उनकी उम्मीद आस का जो है वो अभी तक मंबा और मरकज़ बना हुआ है। और वो ये समझते हैं कि अदलिया से जो है वो उनको न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि अदलिया में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जजेस जो इमरान प्रोजेक्ट या फैज़ नेटवर्क के ज़ेरे असर थे वो कोई ऐसा चमत्कार करेंगे, कोई ऐसा मोजा करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है उसको अडियाला जेल से निकाल कर वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचाएंगे और फिर से वज़ीर आज़म बनाएंगे। और शायद ये सिर्फ मतलब है ये नहीं सोच रहे बल्कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी यही बहुत सारों की यही जो है वो सोच ज़रूर है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बारे में तो मैं बराह रास्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे तो यानी कि शुबा और शक उनकी भी ऐसी सोच का होता है। और बाकी जिस तरीके से उन्होंने ग्रुप बंदी की उस सब का मकसद यही है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो फिर से राह हमवार की जाए और इमरान खान को जो है अडियाला जेल से निकाल बार करके जो है वो दोबारा इक़्तिदार की मंजिल पे जो है वो उनको पहुंचाया जाए। तो ये सारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि अब इसका तोड़ भी तो साफ ज़ाहिर किया जा रहा है ना। अब तोड़ ख़ासकर जुडिशरी का तोड़ तो पार्लिमान के पास है। और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्लिमान अब देखें सियासत करना सियासतदानों का काम है, सियासत करना जजेस का काम नहीं है, ना अतर मिनल्ला का काम है, ना सही मंसूर अली शाह का काम है, ना किसी और का काम है। उनका काम होता है इंसाफ देना। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो अपने जो उनको काम सौंपा गया है, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका उन्होंने हलफ उठाया है, वो इस हवाले से बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। हाँ, सियासत बड़ी ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं। ऐसी तो उन्होंने सियासत की ना कि हुक्मरान इत्तेहाद से 2/3 जो है वो भी उन्होंने खींच ली। और सूरत हाल अब आपके सामने है कि पार्लिमान का हाउस जो है वो इनकम्प्लीट हो गया और हैंग हो गया और वो कानून साजी नहीं कर पा रहे। लेकिन बात यह है कि अब सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जज सियासत करेंगे तो फिर सियासतदान घर चले जाएं, सिंपल सी बात है। अगर उन्हें घर नहीं जाना तो फिर उनको इनका तोड़ करना होगा। और जो मैं सुन रहा हूँ कि ये सितंबर में जो है वो बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। देखिए, फ़ौज अगर अपने फैज़ को पकड़ सकती है, उसका एहतसाब कर सकती है, तो फिर पार्लिमान को ज़्यादा मुतहरक होना होगा ताकि वो ये जो अदालती महाज पे आखिरी मौका लड़ा जा रहा है इसमें सुरखरुई हो सके। और इस हवाले से जो मुमकिन कानून साजी है उस हवाले से बहुत ज़्यादा चल रहा है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हुई, जो है वो सदर
आसिफ अली जरदारी की, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो वो इस चीज़ का पेश खैमा है। मुझे ये लग रहा है लेकिन मैंने कल भी कहा 17-18 सितंबर तक का वेट किया जा रहा है। उसके बाद अगर ये जुडिशरी ने तफसीली फ़ैसला ना दिया तो फिर उसका तोड़ किया जाएगा। तो सितंबर बहुत ज़्यादा सितमगर होगा, लेकिन साथ ही अक्टूबर प्लान भी जो है उस पर फ़र्क जारी है। तो मुझे अब तो इनकी खलासी जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, और मैं इस पर मुझे ये लग रहा है कि अनकरीब आप देखेंगे बहुत जल्द, बल्कि आप महसूस करेंगे इसी सितंबर में ही कि बहुत बड़े फैसले होंगे। अदालती महाज पे बहुत ज़्यादा इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। तो बहरहाल देखेंगे कि अब ये सितंबर कैसे और किन किन के लिए सितमगर साबित होता है। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोज के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।